हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है पाक स्टडी 301 की जीडीपी को, जो कि आपकी ओपन हो चुकी है। पाक स्टडी 301 की जीडीपी को हम डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन फाइल कहाँ पे शो हो रहा है, उसको आपने सबमिट किस तरह करना है, ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द पहुँचता रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर विजुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी जीडीपी में जाना है। आपने अपनी जीडीपी पे क्लिक करोगे, आपको जो क्वेश्चन फाइल नीचे शो हो रही होगी, पहले आपने देखा होगा, आपको पहले जितनी भी बुक्स की जीडीपी आई होगी वो आपको अनाउंसमेंट के अंदर ही दिखाई देती होगी वो, ठीक है। लेकिन ये जो इसका जो क्वेश्चन है वो आपको जीडीपी के अंदर ही शो हो रहा है। आपको कहाँ पे शो हो रहा है, ये इसकी लास्ट डेट और स्टार्ट डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है उन लोगों ने कि 12 को आपकी जो है ना वो जीडीपी ओपन हुई है और आपकी लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यू का साइन आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका क्वेश्चन फाइल शो हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन फाइल है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 5, उसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पे बताया हुआ है। और ये जीडीपी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके डिफरेंट 3 सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। 3 इसके जो है मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। आपने एक बात ख्याल रखनी है, आपने कोई भी सोल्यूशन को कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपको जस्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझाऊंगा, आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लेना, उसके टोटल जो पॉइंट है ना वो आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है ना। उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे वो आपको डिस्कस करवा देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। पार्क स्टडी यहाँ पे उसने अगेन डेट बताई हुई है। ये आपका क्वेश्चन बताया हुआ है जो रेड कलर से, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपने डिस्कस करना है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। इससे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने जो अपनी जीडीपी का आंसर देना है वो 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड के दरमियान होना चाहिए, ठीक है ना। 100 वर्ड भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके 150 प्लस भी चले जाएँ, 160 भी हो जाएँ, 170 भी हो जाएँ तो इसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपका अथेंटिक सोल्यूशन है ना तो आप 170 वर्ड पे भी चले गए हैं तो इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आपने जो जीडीपी लिखनी है वो किसी भी स्टूडेंट ने मेरे वाली भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अगर आप मेरे वाली भी कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर भी जो है ना आपको 0 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ से जस्ट आपने जो है ना अपना कंसेप्ट लेना है, ठीक है। कंसेप्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं आपको 3 डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तीनों को आप मिला के एक अपना सोल्यूशन तैयार कर लेना, ठीक है ना। मैंने 3 सोल्यूशन लिखे हैं, उनके अंदर 100 से भी प्लस प्लस वर्ड हैं, ठीक है ना। आपने तीनों को ले लेना है, तीनों में से ऐसे पॉइंट कुछ पॉइंट निकाल लेने हैं। जैसे फर्स्ट ये 3 सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से आपने अपनी 2-3 लाइनें निकाल लेनी है, यहाँ से 2-3 लाइनें निकाल लेनी है, यहाँ से 2-3 लाइनें निकाल ली हैं और 2-4 लाइनें आपने जो है ना वो अपनी वर्डिंग में लिख लेनी है, 4-5 लाइनें। और आपके जो 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड जो है ना वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जीडीपी का वेटेज कितना है आपका, 3%। ये मैं आपको पिछली जीडीपी में बता चुका था कि आपका जो टोटल होता है ना, जैसे पाक स्टडी 301 है, इसकी जो आपका टोटल सेमेस्टर के अंदर होता है वो 100 वेटेज होता है, जिसके अंदर जो आपका है 3 वेटेज आपकी केवल जीडीपी का ही है। पीछे 97 रह गया। 97 अब आपका फाइनल टर्म भी इस 97 में से है, मिड भी असाइनमेंट्स, क्विज, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन आपका जो है ना 3% का फुल वेटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। उसके बाद कुछ उन लोगों ने बताए हुए हैं क्या आपने इसको अच्छे तरीके से करना है और जो कमेंट है ना आपने टॉपिक के रिलेटेड देना है। इसके अलावा आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अगर आप इधर उधर की बातें करोगे तो जो है ना आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना पोस्ट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पोस्ट मैसेज, यहाँ पे आपको अपनी जो है ना असाइनमेंट्स जो जीडीपी है उसको आप सबमिट करते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे आपको मैं सोल्यूशन पे लेके जाता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। उससे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारे पास कि हाउ माइट ट्रम्प विक्ट्री इन द यूएस इलेक्शन इम्पैक्ट पाकिस्तान अस रिलेशनशिप। इसको आपने डिस्कस, वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो अमेरिका के इलेक्शन जीत चुका है, वो अमेरिका का वज़ीर आज़म बन चुका है। उसका वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर क्या क्या होगा, ये अमेरिका आ गया हमारे पास और ये पाकिस्तान हो गया। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो इलेक्शन जीत चुका है, यानी कि इलेक्शन जो है ना वो विन कर चुका है और वो वज़ीर आज़म जो है ना वो बन गया है। उसके वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है ना। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अब आपने कौन से बताने हैं। आप पॉजिटिव भी बता सकते हो
आप नेगेटिव भी बता सकते हो, आप बोथ कंबाइन करके जो है ना उसको भी डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपने ओनली इस पॉइंट को भी डिस्कस नहीं करना, ओनली नेगेटिव पॉइंट को भी डिस्कस नहीं करना, बोथ को लेके चलो कि उसके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह ज़ाहिर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अब आपको 3 डिफरेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले आपको अगेन बता देता हूँ कि आपने उस सॉल्यूशन को जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। उस सॉल्यूशन की मैंने आपको ट्रांसलेशन भी लिख के दी हुई है, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश की समझ ना आए, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी समझ ना आए, तो वो वहाँ से समझ लें, जस्ट अपना कंसेप्ट जो है ना वो उसकी ट्रांसलेशन से क्लियर कर लें, ताकि वो अपनी वर्डिंग में भी उसको लिख सकें। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन फाइल पे लेके चलता हूँ। ये हमारे पास आ गया पाक स्टडी 301 के जीडीपी का सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। ये सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप जीडीपी को स्टार्ट करोगे, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप, वो आपने जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। जब आप उसको स्टार्ट करने लगोगे, आपने पॉजिटिव नेगेटिव बोथ इम्पैक्ट बताने हैं ना, लेकिन जो पैरा आपने स्टार्ट करना है लिखना, ये वाला जो फर्स्ट पैरा आपका होगा, जब आप इसको स्टार्ट करोगे, आपने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन उसका डालना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। आपने जो फर्स्ट 3-4 लाइनें लिखनी है ना, वो बहुत ऑथेंटिक लिखनी है, और हर बच्चे ने अपनी अपनी लिखनी है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। आपने फर्स्ट जो, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट को डिस्कस करने, यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है ना, ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैंने यहाँ पे देखो एक जो है ना फर्स्ट लाइन को डिस्कस किया हुआ है। ये इस लाइन को जो है ना आपने अच्छे तरीके से जो है ना करना है, ताकि आपका जो उनका एक्सप्रेशन पड़े वो अच्छा हो। यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे मैं फुल इसको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आपने इन पॉइंट को डिस्कस कर लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी ट्रांसलेशन भी मैंने ऐड की हुई है। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि जीडीपी के अंदर ट्रांसलेशन भी क्या हमने करनी होती है, तो ट्रांसलेशन नहीं करनी होती। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी होती है, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश के पैराग्राफ की कुछ वर्ड की समझ ना आए, उनके मीनिंग सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे ही उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, आप ट्रांसलेशन को रीड करो यहाँ से, और जो है ना उसको अपनी अपनी वर्डिंग में भी चेंज कर लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस पूरी जीडीपी में हमने लिखा क्या हुआ है, ठीक है ना। ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं अपनी वर्डिंग में, ये मैंने लिखे किस तरह, उनके मीनिंग्स वगैरह सारा कुछ जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको अपनी वर्डिंग में कर सकते हो। यहाँ से आपने जो है ना इसकी ट्रांसलेशन जो है ना रीड आउट कर लेनी है। ये सारी ट्रांसलेशन की हुई है। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन की ये ट्रांसलेशन। उसके बाद यहाँ पे एक और सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन आपके पास आ गया, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके भी पॉइंट देखो, पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपने कोई भी पॉइंट स्टार्ट करना है, उससे पहले अपनी वर्डिंग में 2-4 लाइनें लिखनी है उसके मुतालिक, और जो वो 2-4 लाइनें लिखनी है ना, वो आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट होगा कि हमने पॉइंट में इस तरह 1, 2, 3 पॉइंट बना के लिखना है, या किस तरह लिखना है। आप एक फुल पैराग्राफ में भी अपनी जीडीपी को राइट कर सकते हो, पैराग्राफ आप पॉइंट्स बना कर भी डिस्कस कर सकते हो, आप हाईलाइट करके भी डिस्कस कर सकते हो। आप तीनों में से आपका जौन सा दिल करता है ना, आप वो कर लो। यानी कि जो फुल हाईलाइटेड होगा वो किस तरह का होगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ये हाईलाइटेड है। जो सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये हाईलाइटेड, इसको हाईलाइट कहते हैं हम, ठीक है ना। ये हाईलाइट हो गया हमारे पास, और ये जो है ये आपके पास पॉइंट में हो गया। इस सॉल्यूशन को मैंने पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसकी भी ट्रांसलेशन मैंने ऐड की हुई है, ये आप देख सकते हो। इसके 5 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। आपने अपने वर्ड देख लेने, यहाँ पे अगर ज़्यादा भी हो तो आपने जो ना अपने 100 से 150 के अंदर जो है ना जीडीपी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आ गई उसकी, यहाँ पे उसका आ गया, ये उसको उर्दू में डिस्कस किया हुआ है। आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि मैंने आपको जो पॉइंट है ना वो क्लियर कर दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अमेरिका का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गया, यानी कि इलेक्शन जीत गया है। उसके इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी या क्या चीज़ होगी, वो वजाहत करनी है मैंने अपने वर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन नंबर 3। अब देखो, सॉल्यूशन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले भी जो है ना एक पैरे को हमने यहाँ पे स्मॉल सा डिस्कस किया हुआ है। आपने भी जो है ना स्मॉल सा डिस्कस करना है, ताकि अथेंटिक वर्ड हो, ठीक है ना। उसके बाद ये थर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास, ये बिल्कुल शॉर्ट सा है, ठीक है ना। ये आई थिंक 100 वर्ड कंप्लीट है, 150। तो इसकी भी जो है ना हमने ट्रांसलेशन यहाँ पे जो है ना कंप्लीट कर दी हुई है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो अच्छे तरीके से। इस सॉल्यूशन को मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। ये सॉल्यूशन नंबर 3 है, ठीक है। ये इतना आपके पास सॉल्यूशन नंबर 3 आ गया, और हाफ पेज इसका जो है वो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना इसकी ट्रांसलेशन आ गई आपके पास, ठीक है। ये ट्रांसलेशन को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। अब आपके पास 3 सॉल्यूशन आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों सॉल्यूशंस को, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड, तीनों में से आपने कोई सी 3-3, 2-2 या 3-3 लाइनें जो है ना वो निकाल लेनी है, ठीक है। 2-2, 3-3 लाइनें ये वाली निकाल लो आप। उसके बाद आपने जो है ना इसके अंदर कुछ अपनी वर्डिंग में भी ऐड करने हैं, ठीक है ना। कुछ आपने अपनी वर्डिंग भी ऐड करनी है, कुछ 2-2, 3-3 लाइनें आप अपनी वर्डिंग से ऐड कर लो। आपके पास कंप्लीट एक जो है ना वो पैराग्राफ बन जाएगा, जिसके अंदर आपके 100 से 150 जो है ना वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी जीडीपी। आई होप कि आपको
कुछ हद तक समझ आ गई होगी, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बाकी मैंने आपको 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, तीनों में से आपने जो ना अपनी वर्डिंग में ना निकाल के जीडीपी लिखनी है। जीडीपी में के अंदर आपके फुल मार्क्स तभी आएँगे बच्चे जब आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे। अगर आप अपनी वर्डिंग में नहीं करते, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वह ना वो आपको 100% जो है ना वो 0 मार्क्स आएँगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जीडीपी सबमिट कैसे करनी है। ये हम आ जाएँगे अपने पोस्ट ऑफ़िस पे जहाँ मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था। ये जो पोस्ट ऑफ़िस आपको दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, आपको नीचे जो ना इस तरह शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे आप जो पाक स्टडी का क्वेश्चन आपको ऊपर ये शो हो रहा है, पाक स्टडी का क्वेश्चन नीचे आपको असाइनमेंट शो हो रही है, ठीक है? आप इसको करते जाओगे। यहाँ पे आपने जो ना ये देखो यहाँ पे इस तरह आपने यहाँ पे जो है ना अपना क्वेश्चन जो है ना वो टाइप करना है, ठीक है? अब कुछ कह रहे थे कि हम एमएस वर्ड पे लिख के रख लें और बाद में पेस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? तो एमएस वर्ड पे आप लिख के यहाँ पे जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसने जो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाला काम होता है ना वो यहाँ पे टोटली ख़त्म कर दिया। आपने यहाँ पे अपना अलग से ही टाइप करना है जो आपने लिखा हुआ पहले रजिस्टर पे लिख लो या अपने एमएस वर्ड पे लिख लो, वहाँ से जो है ना आप देख देख के यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। फिर नीचे जो है ना आपने यहाँ पे आपने जो है ना पोस्ट मैसेज कर देना है, कन्फर्म कर देना है पोस्ट मैसेज। जब आप पोस्ट मैसेज पे क्लिक करोगे आपकी जो है ना जीडीपी वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह आपको तमाम बुक्स की एक्टिविटी इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएँगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचता रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।